माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज का फोर्थ चैप्टर द राइट रैप का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में बताने जा रहा हूँ। दीज 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट डिड पैकेज लेफ्ट फॉर इडला कंटेंस। इडला के लिए क्या पैकेज छोड़ा गया था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि ये स्मॉल रेड रैप विथ 30 क्रोनर ऑन इट, एक छोटी चूहेदानी और उसमें 30 क्रोनर कंटेन थे, रखे हुए थे। ये उस पैकेज में छोड़े गए थे, किसके द्वारा? इडला के द्वारा छोड़े गए थे। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द रेड रेड पेडलर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव। रेड रेड पेडलर जो था, चूहेदानी बेचने वाला जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, पेडलर था, उसने जो है समय व्यतीत किया था, बहुतायत समय व्यतीत किया था हिज क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की शाम को। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसने अपने समय को किस तरह से व्यतीत किया था। तो स्लीपिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट है कि उसने ज़्यादातर समय अपने जो है किस रूप में व्यतीत किया था, क्रिसमस की शाम को, तो सो करके, अर्थात स्लीपिंग। यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही है। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर से। आयरन मास्टर की, आयरन मिल के मालिक की पुत्री ने क्या कहा था। व्हेन द पेडलर्स वाज अबाउट टू लीव, जब वो पेडलर, जब चूहेदानी बेचने वाला जाने वाला था, अर्थात वहाँ से रवाना होने वाला था, तो उसने क्या कहा था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर C सही है। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा था टू स्टे फॉर दैट डे टू ओनली, यानी उस दिन ठहरने के विषय में, अर्थात उस दिन ठहरने के लिए, सिर्फ उस दिन ठहरने के लिए उसने कहा हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका A सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द रेड रैप पेडलर गेव द आयरन मास्टर्स ए लेक्चर ऑन। रेड लैप पेडलर जो था, उस रेड लैप पेडलर ने आयरन मास्टर को एक लेक्चर दिया था। किस विषय पर था वो लेक्चर? तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर A सही है कि हाउ द वर्ल्ड इज ए रेड रैप, कि एक विश्व जो है, एक संसार जो है, कैसे एक चूहेदानी की तरह है, इस विषय में उसने बताया हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर्स वाज। जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी व्यक्ति था, वो चूहेदानी बेचने वाला, उसने रिएक्ट किया था आयरन मास्टर्स के प्रति में, अर्थात जो आयरन मास्टर, जो लोगों मिल का मालिक था, उसके लिए जो स्ट्रेंजर ने रिएक्ट किया था, उसके विषय में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर A सही है। ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग, उसने अपने अनुभव को छुपाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया था। तो यहाँ पर ABCD में से A ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द आयरन मास्टर फील। आयरन मास्टर ने क्या अनुभव किया था। व्हेन ही सा द रेड रैप सेलर, जब उसने रेड रैप बेचने वाले को देखा। आफ्टर ही वाज वेल ग्रूम्ड बाई हिज बेल्ट, जो कि अपने पूरी तरह से बेल्ट से युक्त था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD में। तो ABCD में आप देखेंगे कि इसमें A ऑप्शन आपका करेक्ट है कि नॉट प्लीज। नॉट प्लीज का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर A आपका सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड। जो पहला मूव था, अर्थात जो पहली बार उसने उस व्यक्ति को देखा था, किस व्यक्ति को देखा था? चूहेदानी बेचने वाले को देखा था पहली मर्तबे उसने। तो वो निश्चित हो गया था दैट द गेस्ट कुड, कि उसका जो अंदाज था वो हो सकता था, किस रूप में हो सकता था। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर A सही है। गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, सम फ्लैश की मतलब होता है कुछ मांस, ऑन हिज बोन्स माने उसकी हड्डियों से, अर्थात उसने पहली बार ही देख करके पता लगा लिया था कि हम उससे कुछ प्राप्त किए हैं। गेन हिज मांस जो है एज एडियम्स के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है।
तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से समझेंगे कि पहली बार ही उसने ये जानकारी उसकी हो गई थी कि ये कोई मेरा जाना पहचाना हुआ व्यक्ति है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द गर्ल हैड ब्राट विथ हर, वो लड़की जो थी एडला, वो अपने घर ले आई थी उसे फॉलोइंग आर्टिकल्स टू मेक हिम फील वार्म, अपने आप को जो है गर्म कर रखने के लिए फॉलोइंग आर्टिकल्स के साथ में। तो इसमें जो है ऑप्शन ABCD में से आपका डी ऑप्शन सही है। फर कोट, फर कोट का मतलब होता है जो घुटने के नीचे तक पहनने वाली कोट जो होती है तो उसको फर कोट कहते हैं। तो फर कोट के साथ उसने वो अपने साथ में लाई हुई थी। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द पर्पज ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वाज टू, अर्थात उसका जो उद्देश्य था उस आयरन मिल में मिलने का उद्देश्य जो था, विजिट टू द आयरन मिल वाज टू, अर्थात उसका जो उद्देश्य था उस आयरन मिल में जाने का, रेट रेप बेचने वाले अर्थात उस पेडलर का जो उद्देश्य था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। परसूड द रेट रेप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस इव एट देयर हाउस, कि वो चाहता था कि हमारे साथ में वो क्रिसमस के डे को हेल्ड करे अर्थात मनावे, इसलिए वो रेट रेप सेलर को वहाँ पर रहने के लिए आग्रह करता था। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे तो पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। आप हर, उसका जो उद्देश्य था, विजिट टू द आयरन मिल वाज टू, आयरन मिल में उससे मिलने का जो उसका उद्देश्य हुआ था एडला का, तो वो ये बताता है कि वो चाहती थी कि उसके साथ में वो क्रिसमस की शाम अपने घर पर व्यतीत करे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज, जो आयरन मास्टर जो मिल मालिक था उसकी पुत्री का नाम था। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे एडला बिल मेंसन, एडला बिल मेंसन जो है उसका नाम था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विथ हिज, जो आयरन मास्टर था वो रहता था एक ऐसे बर्ताव के साथ, ऐसे व्यवहार के साथ उसके साथ में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका आंसर नंबर सी सही है कि ओल्डेस्ट डाटर, वो अपनी सबसे बड़ी पुत्री के रूप में उसको समझता था, ओल्डेस्ट डाटर के रूप में। तो इस तरह से उसने आयरन मास्टर के साथ में वो रिएक्ट करती थी, रहती थी एक बर्ताव के साथ में। तो इसको क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेट रेप पेडलर फार्स, आयरन मास्टर ने मिस्टूक का, मिस्टेक का सेकंड फॉर्म मिस्टूक है, तो उन्होंने गलती की थी, आयरन मास्टर ने गलती की थी या गलती कर दी थी द रेट रेप पेडलर फार्स, उस रेट रेप पेडलर्स के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, वो जानता था, ये गलती की थी उसने कि उसे लगा था कि वो उसके रेजिमेंट का एक पुराना दोस्त है, एक पुराना जो है उसके साथ में रहने वाला एक अधिकारी या सिपाही रैंक का व्यक्ति है उसके रेजिमेंट का। तो ये भूल उसने कर दी थी, उसने ऐसा सोचा था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। द पेडलर्स इंटर द गेट, जो पेडलर था, जो वो अजनबी व्यक्ति जो है दानी बेचने वाला जो था, इंटर द गेट, जब गेट में उसने प्रवेश किया, आप दी आयरन मिल, उस आयरन मिल के गेट में दरवाजे पर जब उसने प्रवेश किया, विद द इंटेंशन ऑफ, तो उसकी सोच क्या थी, क्या वो सोच रहा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, वो अपने आप को बचाना चाहता था शरण के रूप में, शेल्टर का मतलब होता है शरण के रूप में, फ्रॉम रेन बरसात से और ठंड से अपने आप को बचाने के लिए उस जो है आयरन मिल में उसने प्रवेश किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ही फेल्ट, उसने अनुभव किया कि ही हैड बीन फूल्ड बाई ए, कि वो एक मूर्ख बनाया गया था, ऐसा उसने अनुभव किया बाई ए। अब इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पे करेक्ट है। बी का मतलब बैट, एक बैट के रूप में उसको मूर्ख बना दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। द रेट रेप पेडलर्स रिटर्न टू द मैंस हाउस, चूहेदानी बेचने वाला जो था वो वापस हुआ था उस आदमी के घर से, इन ऑर्डर टू, किस रूप में। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ए ऑप्शन आपका सही है, जिसमें कि स्टील द 30 क्रोनर, क्या चुरा करके
उस आदमी के घर से क्या चुराया था उसने? 30 क्रोनर्स चुरा लिए थे। स्टील द 30 क्रोनर की उसने चोरी की थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, द रेड रैप पेडलर्स रिटर्न टू द मैंस हाउस। उस आदमी के घर से जब रेड रैप पेडलर्स रिटर्न हुआ था तो इन आर्डर टू, उसके साथ में क्या था? तो स्टील द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर को चुराया हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, द क्राफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ। जो कृषक था, जिस घर पर वो रहा था, जिसके यहाँ ठहरा हुआ था, उस मिल के मैन के घर पर जो है, तो जो आदमी उस मिल में रहता था, द क्राफ्टर्स हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ, उस क्राफ्टर ने एक पेमेंट्स को रिसीव किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 30 क्रोनर, अर्थात उसने 30 क्रोनर्स को रिसीव किया था, प्राप्त किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्ड मैन वाज वेरी जेनरियस विथ हिज। वो बूढ़ा आदमी उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ था। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है पूरी तरह से उस पर विश्वास किया हुआ था उसने, उस ओल्ड मैन ने, जिससे वो उस आयरन मिल में मिला हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कोटेज। जो बूढ़ा आदमी था उस अपने निवास पर जहाँ पे वो रहता था, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि वेलकम्ड द पेडलर, उसने उस चूहेदानी बेचने वाले का क्या किया था? स्वागत किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, द वेगबॉन्ड कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड। वेगबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, अर्थात घूमने वाला, घुमक्कड़ व्यक्ति, एक चूहेदानी बेचने वाला। द वेगबॉन्ड कंपेयर्ड, उस चूहेदानी बेचने वाले घुमक्कड़ ने एक तुलना की थी। द होल वर्ल्ड का मतलब होता है संपूर्ण संसार का, टू ए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही है, रैट रैप। रैट रैप का मतलब होता है चूहेदानी के रूप में। उसने जो है संपूर्ण संसार को एक चूहेदानी के रूप में तुलना किया था। किसने? उस वेगबॉन्ड ने, अर्थात उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने, उस आवारा व्यक्ति ने, अर्थात उस चूहेदानी बेचने वाले ने किस रूप में तुलना की थी? तो रैट रैप के रूप में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, द पेडलर्स रैट रैप। जो चूहेदानी बेचने वाले का जो रैट रैप था, चूहेदानी थी, बियर मेड ऑफ, वो बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी? वायर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वो तार से बनाई गई थी। चूहेदानी किससे बनाया था? उसने तार से बनाया हुआ था, तो वायर यहाँ का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्राफ्टर। अर्थात उस चूहेदानी बेचने वाले ने कितने पैसे को चुराया हुआ था क्राफ्टर्स, उस कृषक के घर से? तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे डी ऑप्शन सही है, 30 क्रोनर्स। उसने 30 क्रोनर्स को वहाँ से चुरा लिया था उस कृषक के घर से, क्राफ्टर के घर से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड द क्राफ्टर टेम्प्ट द पेडलर्स टू स्टील हिज मनी। यानी कि अपने पैसे को चुरा लेने के पश्चात वो जो कृषक था, उसने उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया था, किस तरह से उसके साथ वो पेश आया था? तो इसमें आपके ए बी सी डी ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, बाई शोइंग हिम मनी। क्योंकि उसने जो है अपने पैसे को उसे दिखाया था, अर्थात दिखाते हुए, दिखाने के रूप में उसको समक्ष आया हुआ था। हाउ डिड द क्राफ्टर टेम्प्ट द पेडलर्स टू स्टील हिज मनी, अर्थात उसको अपने पैसे को चुराए जाने के विषय में उसने किस तरह से उसको बताया था? तो उसने दिखा दिया था कि इतने पैसे हमारे पास यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन। उस पेडलर्स का जो था प्रोफेशन क्या था, उसका पेशा क्या था, एंड हु ही वाज, और वो कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, स्टीलिंग। पेशा क्या था उसका? स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, और थीप, थीप का मतलब चोर। तो ये वही उसका पेशा इस तरह से बताया गया है यहाँ पर पेडलर्स का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। अर्थात आयरन मास्टर ने, उस मिल मालिक ने अपनी गलती को कब महसूस करता है, वो कब महसूस करता है? तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है
कि व्हेन द पेडलर्स चेंज क्लास, जब वो पेडलर्स था जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसने जब अपने वस्त्र को बदला एंड क्लीन हिज फेस, और अपने चेहरे को साफ किया, तो उसके सारे डाउट जो थे वो क्लियर हो गए थे कि उसने यहाँ पर गलती की थी, उसने अपनी गलती को महसूस किया, वो अपनी गलती को महसूस करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। इसकी पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड क्राफ्टर ट्रीट द पेडलर्स, उस कृषक ने पेडलर्स के साथ कैसा बर्ताव किया। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कि फ्रेंडली मैनर, किस तरह से बर्ताव किया था उसने, एक मित्रवत व्यवहार किया था उसके साथ, एक मित्रता के साथ व्यवहार किया था, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हु यूज टू मेक रैट रैप, अर्थात हु मे यूज टू मेक रैट रैप, अच्छा चूहेदानी को बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन प्रयोग करता था, हु यूज टू मेक रैट रैप को बनाने के लिए कौन प्रयोग करता था। तो इसमें लिखा हुआ है पेडलर्स प्रयोग करता था, अर्थात उस चूहेदानी को बनाने वाला। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पेडलर्स। आगे देखेंगे 27 क्वेश्चंस, व्हाई डिड क्राफ्टर शो 30 क्रोनर टू दी पेडलर्स, अर्थात कृषक ने 30 क्रोनर पेडलर्स को क्यों दिखाया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड, कि वो अपने अनुभव को, अपनी खुशी को, अपनी सोच को जो है बांटना चाहता था, उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डिड द पेडलर्स नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, अर्थात चूहेदानी बेचने वाला जो अजनबी व्यक्ति था, उसने जो है अपनी वास्तविक पहचान को क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, क्योंकि उसको पैसे को प्राप्त करना था, पैसे की लालच उसके पास में थी, इसलिए उसने अपनी सही चीज़ को नहीं बताया हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज द पेडलर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्राफ्टर्स एंड इडला, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो है पेडलर जो था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, वो प्रभावित हुआ था जब वो मिला था किससे, क्राफ्टर से, उस कृषक से, और एडला से जब वो मिला था, तो किस तरह से वो जो है प्रभावित हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन सही है, हिज हार्ट वाज चेंज्ड, उसका सोच, उसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर्स टू हर हाउस, एडला जो है पेडलर्स को अपने घर क्यों लाई थी, फॉर क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की खुशी के लिए, यानी खुशी के अवसर पर। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही है, बिकॉज ऑफ हिज रिसेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी अपने पिता के एक पुराने मित्र के रूप में, उसको उससे जो है अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, मनाना चाहती थी, इसलिए वो अपने घर पर उसे लाई हुई थी एडला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ रैट रैप, अर्थात अपने चूहेदानी की विचारधारा से, चूहेदानी से उस जो विचारधारा थी उससे क्यों आनंदित होता था। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि इट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमोरियस, क्योंकि वो वास्तविक स्थिति को बतलाती थी वो चूहेदानी, एंड वाज ह्यूमोरियस, और एक जो है उसके लिए एक ह्यूमर का विषय बनी हुई थी, एक जो है व्यंग्यात्मक विषय बनी हुई थी, कौन, वो चूहेदानी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट अर्न द सिंपैथी ऑफ द रीडर टूवर्ड्स द पेडलर्स, अर्थात जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले इस स्टोरी के जो पढ़ने वाले हैं, उनकी तरफ से उस चूहेदानी बेचने वाले के प्रति जो है क्या सिंपैथी अर्न होती है, क्या सिंपैथी प्राप्त की जाती है। तो इसके विषय में देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, उसका जो सोच है, एक व्यंग्यात्मक रूप का जो उसका सोच है, और जो उसका इनोसेंट एक्सेप्टेंस है,
जो एक निर्दोषतापूर्ण जो है स्वीकारात्मक जो उसकी सोच है वो जो है पाठक को ज़्यादा पसंद आती है, उसको जो है सहानुभूति के लिए ज़्यादा प्रेरित करती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द मेटाफर रैट रैप इन लेसन सिग्निफाई, यानी इस लेसन में कि व्हाट डज द मेटाफर रैट रैप, ये जो रैट रैप है जो चूहेदानी है एक जो है रूपक का कार्य करती है, रूपक अलंकार मेटाफर का कार्य करती है, एक रूप का कार्य करती है। तो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही है, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। ध्यान देंगे यहाँ पर कि ह्यूमन मानव की जो है मानवता में जो छुपी हुई लालच होती है वो उसका एक प्रतीक मानी गई है। तो उसको हम जो है मेटाफर के रूप में यूज देखते हैं यहाँ पर, जो कि संकेत के रूप में बताया गया है इस रैट रैप को कि संसार एक चूहेदानी के रूप में है जिसमें सभी लोग लालच में आकर के इस संसार रूपी चूहेदानी में चूहे की तरह फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मेटाफर का यूज माना जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, अर्थात उस चूहेदानी बेचने वाले को कौन शरण देता है, शरण देने के लिए कहता है, कहा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका सही है, एन ओल्ड क्राफ्टर। एन ओल्ड क्राफ्टर का मतलब एक बूढ़ा कृषक जो कि उस आयरन मिल में रहता था, उसने जो है उसको शरण दी थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द शेल्टर, यानी कि उस शरण के तहत जो है जब वो वहाँ पर रुका हुआ था, व्हाट आइडियाज व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज, वो उसे कहाँ पर ले जाती है जो विविध प्रकार की कठिनाइयाँ उसको झेलना पड़ता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका सही है, विशेष एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, अर्थात उसकी जो सोच है वो एक लालच से युक्त है जो कि उसे एक सुविधा प्रदान करने की स्थिति बता रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही मिलेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डज द पेडलर्स नाइट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स, विविध प्रकार के विचारों को जो पेडलर्स है वो जो है यहाँ पर व्यक्त करता है। तो यहाँ पर सोचता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन सही है, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, क्योंकि उसका अकेलापन और उसकी गरीबी उसे विविध प्रकार की जो है विचारों से सोचने के लिए विवश करती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम, ये कहानी जो है इस जो चैप्टर है इस चैप्टर की रैट रैप की जो है कहानी जो स्टोरी है वो उसका पूरा राउंड क्या है, उसका पूरा फिगर क्या है, किसके विषय में है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अराउंड पेडलर द रैट रैप सेलर, वो पूरी तरह से उस पेडलर्स जो चूहेदानी को बेचने वाला है उसके चारों तरफ, तथा एक द रैट रैप सेलर जिसको कि हम रैट रैप सेलर कहते हैं चूहेदानी बेचने वाला, उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी बनती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इन व्हाट मैनर्स, यानी किस व्यवहार में किस तरीके से, इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड, ये स्टोरी लिखी गई है किस तरह से, क्या सोच करके एक जो है लेखन का कार्य इसमें किया गया है इस स्टोरी को क्या किस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, फेरी टेल मैनर, एक जो है अच्छे तरीके से तौर तरीके से एक मानवतापूर्ण रूप से एक बर्ताव के रूप में जो है फेरी टेल सुंदर कहानी के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, व्हेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप, ये कहानी कहाँ पर स्थिर हुई है, किस तरह से इसको मोड़ा गया है, किस तरह से बढ़ाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, माइंस ऑफ स्वीडन, ये माइंस ऑफ स्वीडन में ये स्थिति घटित हुई है जो कि वहाँ पर जो है इस स्टोरी को प्लेसमेंट मिला हुआ है। तो इस माइंस ऑफ स्वीडन ये आपका डी ऑप्शन सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट रैप, इस रैट रैप का जो लेखक है कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्मा लेजरलॉफ जो है इसके राइटर्स हैं, सेल्मा लेजरलॉफ जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई डिड इडला प्लीड हर फादर
नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे। ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 41 यहाँ पर देखेंगे कि व्हाई डिड इडला प्लीड, इडला ने अपने पिता से जो है फादर से क्यों आग्रह किया था टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे, यानी उस वेगाबॉन्ड को जब वो दूर करने के विषय में कहा था तो उससे क्या आग्रह की थी इडला ने। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में बिकॉज ऑफ सिंपैथी, क्योंकि उसके पास सिंपैथी थी, उसने सहानुभूति जताई थी अपने पिता से उस जो है वेगाबॉन्ड के प्रति, उस जो है घुमक्कड़ व्यक्ति के प्रति जो है उसने अपनी सहानुभूति को इडला ने जताया था। बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, और उसके गरीबी से युक्त जीवन को देख करके, स्थिति को देख करके उसने जो है सहानुभूति व्यक्त की थी अपने पिता के समक्ष उसके बारे में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई डिड द पेडलर्स डिक्लाइन द इन्विटेशन, यानी इन्विटेशन यहाँ पर उसके यहाँ निमंत्रण को जो है पेडलर ने क्यों स्वीकार किया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसको 4 ऑप्शन दिया गया है। बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने जो है पैसे को चुराया हुआ था, अर्थात पैसे को चुरा रखा था, इसलिए वहाँ डिक्लाइन कर रहा था, उससे जाने के लिए मना कर रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई डिड द पेडलर फील लाइक स्टीलिंग, जो पेडलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, क्यों उसने अनुभव किया था लाइक एक स्टीलिंग, एक चोरी की तरह उसने क्यों अनुभव किया था, चोर के रूप में अपने आप को क्यों अनुभव किया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ड्यू टू अदर्स इनडिफरेंस टू हिज नीड्स, क्योंकि दूसरे जो उसकी ज़रूरत से भिन्न थे, अर्थात उसको ज़रूरत थी तो उसने इस तरह के कार्य किए, और जो दूसरे लोग थे उस ज़रूरत से भिन्न थे, अर्थात वो उस कार्य से अलग थे, इसलिए उसने अपने आप को इंडिफरेंस समझा था, अलग भिन्न समझा था। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट मेड द पेडलर्स फाइनली चेंज हिज हार्ट, अंततः उस चूहेदानी बेचने वाले जो पेडलर्स था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसको जो है अंततः जो है क्या परिवर्तन दिखाई पड़ा, उसके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका सही है। इडलास गुडनेस, उसके अंदर चेंजिंग का भाव क्यों आया था, क्योंकि इडला की अच्छाई के लिए इडला ने उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया था एंड केयर, उसकी देख रेख की थी, इसलिए वो प्रभावित हुआ था और उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया था। पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तब सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कि व्हाई डिड पेडलर्स साइन हिमसेल्फ, उस चूहेदानी बेचने वाले घुमक्कड़ व्यक्ति जो था उसने स्वयं दस्तखत क्यों किए थे एज ए कैप्टन ऑन स्टेफल, कैप्टन ऑन स्पेशल के रूप में उसने जो है अपने हस्ताक्षर क्यों किए थे पेडलर्स ने। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बिकॉज, क्योंकि ही वांट टू मीट इडलास एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो इडला के जो है बर्ताव से संतुष्ट होकर के उससे पुनः मिलना चाहता था। ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, एक आर्मी मैन के रूप में, अर्थात एक आर्मी मैन के रूप में वो इडला से पुनः जो है मिलना चाहता था। वो चाहता था कि उसके हृदय में मेरे प्रति स्थान बने, क्योंकि वो जो है उसने मेरा रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट माना जाएगा, करेक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय टीचिंग वेरी वेल। तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुँच पावे और जो हमारी परीक्षा करीब आ रही है, परीक्षा में जो है हम अच्छे अंक को प्राप्त कर पाएँ। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।